एवं साथी कैडेटों की चहल पहल से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। साथियों, भारत आज अपना 76वां स्वाधीनता दिवस हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ मना रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। Ladies and gentlemen, now let us witness the marching house contingents coming towards the central parade ground under the respective house captains. They are all led by the competent stewardship of the school captain, Cadet Shubham Shekhar, along with the school adjutant, Cadet Vivek Raj. I request all of you to give them a huge round of applause. Here enters the champion of champions, the valiant Vaishalians, under the able leadership of Cadet Shivam Kumar. Followed by the Red Royals, under the leadership of Cadet Karan Mishra. The next is Vikram Shira House, under the able stewardship of Cadet Mithlesh Kumar. Last but not the least, we have the Skyliners under the captainship of Cadet Aditya Anand. आप सभी देवी एवं सज्जनों से मेरा यह निवेदन है कि आप जोरदार तालियों के साथ इन सभी का उत्साहवर्धन करें। It is a matter of great joy for me to wish all the Indians living in India and abroad a very happy Independence Day. It is the day to commemorate and celebrate, acknowledge and admire the footprints left on the sands of time through the last 76 years of India's independence. इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। पचहत्तर वर्ष पूर्व आज ही के दिन भारत एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतंत्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरा था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में लोकतांत्रिक परंपराओं एवं गणतंत्र के उच्च आदर्शों के प्रति हमारी निष्ठा और मजबूत हुई है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ी हैं। आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी हुकूमत से आजादी नहीं है। आजादी से हमारा मतलब भय, भूख और भ्रष्टाचार से भी आजादी है। आइए इस पुनीत अवसर पर हम गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण को भारत से उन्मूलन करने का संकल्प लें। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। India is the world's 7th largest country. We have the 3rd largest army in the world. Our literacy rate has risen from 35% to 75%. Our nation is one of the fastest growing economies in the world. We have joined shoulders with the most powerful nations in the world. सैनिक स्कूल गोपालगंज की कार्यवाहक प्राचार्य सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए
जय हिंद। भारत की आजादी के पंचसप्तति पर्व पर मैं सैनिक स्कूल परिवार की तरफ से यहां उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और बहादुर कैडेट्स को हार्दिक बधाई देती हूं। आज भारतवर्ष 75वें साल की स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहा है। यह सभी देशवासियों को यह सूर्योदय दिखाया है जिस दिन हम सब आजाद हैं। इन गत 75 वर्षों में हमारे देश ने हर क्षेत्र में असीम तरक्की की है। हमारे देश के नौजवानों ने न केवल शिक्षा, आर्थिक, व्यावसायिक, स्टार्टअप्स, अभी तो खेलों में भी उत्कृष्ट योगदान देकर भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। हाल ही में संपन्न बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। भारत के खिलाड़ियों ने 61 पदक प्राप्त किए, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल थे। यह दर्शाता है अथक परिश्रम का, यह दर्शक है उनकी मेहनत का और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों की सफलता का। मुझे यह विश्वास है कि हमारे देश के सभी युवा इससे प्रेरणा लेंगे। हमारे जितने प्रेरणा सबूत रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, रानी लक्ष्मीबाई, बिस्मिल, लाला लाजपत राय, इन सभी के योगदान की कहानियां पहले भी सभी को याद रही थी और आगे भी हम सभी को याद रहेंगी। हमें ये दिशा दिखाएंगी, मार्गदर्शन करेंगी कि हमारा जीवन देश के प्रति कैसा होना चाहिए। हमारे वीर जवान
सेनानियों, सेना अधिकारियों, लांस नायक एल्बर्ट एक्का, CQMH अब्दुल हमीद, कैप्टन सलारिया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, इन जैसे सपूतों का देश है ये। आज मैं नमन करना चाहूंगी हमारे सारे सेनानियों, सेना के जवानों, सैनिक स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेट्स, उन सभी के माता पिता को जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को भारत मां की रक्षा के लिए, भारत मां की आस के लिए अपने से दूर किया और उनको भारत माता के लिए अर्पण कर दिया। आज उन सभी अभिभावकों को, उन सभी माता पिताओं को मेरा नमन। मुझे यह आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चरित्र निर्माण के साथ ये मेरे कैडेट्स और मेरे देश के भावी नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा सहयोग करेंगे और अपना पूरा आत्मबल लगाएंगे। आज जब भारत के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते हैं, यह भारत केवल क्रिकेट का देश नहीं रह गया है। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे रेसलिंग हो, जब हमारे देश के खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो सामने वाली टीम के प्रतिद्वंदियों के खेमे में हलचल मच जाती है, बेचैनी हो जाती है। ये जो दिन आए हैं, ये दिन दर्शाते हैं कि हमारे देश के युवा इस देश निर्माण में, इस देश की आस को, आन बान शान को कायम रखने के लिए हर स्तर पर उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। मुझे आशा है जिस तरीके से खेलों, साइंस और टेक्नोलॉजी में ये मेरा देश सबसे आगे है, हर क्षेत्र में हमारे देश के युवा अपना योगदान देंगे और हमारे देश को फिर से एक सोने की चिड़िया बनाएंगे। आज इस आजादी के पर्व पर, हर घर तिरंगा के अवसर पर हम देख रहे हैं हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। यह सूचक है कि केवल सेना के जवान या अधिकारी ही नहीं देश के लिए है, हर घर से निकला हर एक नागरिक, हर एक बच्चा बच्चा इस देश की आन बान शान के लिए है। मुझे गर्व होता है जब हम जहां नजर दौड़ाते हैं हम अपने तिरंगे को पाते हैं। यह राष्ट्रीय पर्व हम सभी को याद दिलाता है कि भारत एक महान देश है और इसकी महानता बनाए रखने में हर किसी को योगदान देना है, चाहे वो सेना में हो, चाहे किसी दफ्तर में हो, चाहे व्यवसाय में हो या कृषि में हो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे कैडेट्स कुछ वर्षों में ही अपने अपने चुनी हुई शाखाओं में जाकर, अधिकारी बनकर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाकर देश का नाम और इसकी आन बान शान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर सैनिक स्कूल गोपालगंज के पूरे परिवार की तरफ से और पूरे परिवार को इस महापर्व की हार्दिक बधाई देती हूं। जय हिंद, नमस्कार। क्वालिटीज का पुअर आ रहा है, इतना पुअर क्वालिटी नहीं आ रहा था, चेंजेस किए हैं तो
ये देखिए डिफॉल्ट में ये डिफॉल्ट सेटिंग में इसकी स्क्रीन पे देखिए जी यहाँ पे जो वो है और दिव्यम सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। I once again congratulate all of you on India's 76th Independence Day. Independence Day is a festival of freedom for us. This was made possible by generations of freedom fighters, some known, many unknown. They made great sacrifices. Today, you and I breathe under free skies thanks to the heroic deeds. I bow in respect to the pious memory of those brave martyrs. उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो, देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट पे हाट हाट पे यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। Now I would like to call cadets of Takshashila House to present their patriotic song Teri Mitti. ऑटोमेटिक ले लिया है क्या ऐसा जो है? तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। आ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। वे वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। वो माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी
है दिल की आरज़ू। दिल से निकलेगी न मर कर भी मेरे वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। Very well presented, Takshilians. Next, I would like to call Vaishali House to present their patriotic song, Mera Mulk. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन जीने का चलन। इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी में, होंगे सब मगन होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। Nicely presented, Vaishali House. एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। Now I would like to call Gandhar House to present their patriotic song, Ae Watan. मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन
मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। 720 हिमाद्रि तृंग श्रृंग से प्रशुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। Beautifully sung by the Skyliners. Now I would like to call Vikramshila House to present their patriotic song O Desh Mere. सुप्रभात। आज हम सभी विक्रमशिला समिति का प्रतिनिधित्व करते हुए एक हिंदी देशभक्ति गीत का प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इसका नाम है ओ देश मेरे। इसके गायक श्री अरिजीत सिंह हैं और इसकी रचयिता श्री देवशी खंडूरी जी तथा इसमें संगीत भरा है तनिष्क बागचीदी ने। तो इसकी बोली कुछ इस प्रकार है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना। जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा। ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे हुक्म शहादत दे दे। मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो वो दुशाला या कफन से
तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। लगी गूंजने दसों दिशाएं, वीरों के यशगान से हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। वेरी वेल डन विक्रमशिला। इस अमृतोत्सव के पुनीत अवसर पर भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को समझाने के लिए अब मैं सैन्य छात्र अखिल को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हिंदी में अपने विचार व्यक्त करेंगे। अखिल। आप सलाम करते हैं उन्हें हम जिनके बदौलत सलामत है। मुश्किलें तो बहुत आई गई, बस उनकी रहमत है। सुप्रभात देवी हम सज्जनों। आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के महत्व के साथ अभिवादन स्वीकार कीजिए अखिल कुमार का। आज हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज ही के दिन सन 1947 में 200 वर्षों के औपनिवेशिक गुलामी के बाद हमें आजादी मिली थी। आज के दिन हम आजादी के जश्न के साथ साथ उन वीर सपूतों को भी नमन करते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। बहुत खुश नसीब हैं हम जो एक ऐसे देश में जन्म ले सके जिसका विश्व मानचित्र पर आजाद अस्तित्व है। गुलामी की उन बेड़ियों में जकड़े होने का दुर्भाग्य हमें कभी जकड़ न सका, लेकिन विडंबना तो इस बात की होती है कि बस कल्पना मात्र से हमारी रूह कांप उठती है। आज यहाँ पर उपस्थित तमाम बाशिंदे अगर आजाद हिंदुस्तान की आजाद हवा में यदि आजादी से सांस ले पा रहे हैं तो ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें नमन करें। हम उन्हें नमन करें जिन्होंने इस भारतवर्ष को फर्श से अर्श के मुकाम तक पहुंचाया है। आज मैं यहाँ से यानी कि बिहार की धरती से सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना सत्याग्रह नामक प्रबल हथियार यहाँ से यानी बिहार की चंपारण की धरती से चलाया था। साथ ही मैं मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तात्या टोपे जैसी तमाम बुलंदियों को नमन करना चाहूंगा, क्योंकि गुलामी की बेड़ियों को क्रांति के एक नहीं 100 हथौड़ों ने तोड़ा है। मैं कहूंगा 100 नहीं 1000 हथौड़ों ने तोड़ा है, जिसमें से कहीं एक आखिरी और सशक्त हथौड़ा महात्मा गांधी का रहा होगा। लेकिन हम बाकी वीर सपूतों की कुर्बानियों को भुलाकर उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना खून पानी की तरह बहाया है। आजादी का स्वाद हम क्या जानेंगे जो एक आजाद देश में पैदा हुए। आजादी का महत्व जानना है तो हमें उनसे मिलना चाहिए जो किसी गुलाम देश में रहे और गुलामी की प्रताड़ना को सहे। अंत में जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ना सरकार मेरी है, ना नाम मेरा है, ना ही रौब मेरा है। बस इतनी सी बात का गौरव है साहब कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत। अखिल, आपने ठीक ही कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देश का सर्वसमावेशी आंदोलन था, जिसमें गर्मपंथी, नरमपंथी एवं उग्रपंथी तीनों ही विचार सरणियों का योगदान था। अब मैं सैन्य छात्रा शांभवी को बुलाना चाहूंगा, जो स्वतंत्रता संग्राम के मनीषियों पर अपना भाव व्यंजन प्रस्तुत करेंगी। Good morning to one and all present here. Highly esteemed officiating principal, Sainik School Gopalganj, learned pathmakers and my dear friends. Today, I Cadet Kumari Shambhavi is here for the topic which is importance of Independence Day. I am really privileged to have this opportunity to congratulate you all on the 76th Independence Day of our beloved country, India. It is a red-letter day in the glorious history of India. It is the day when India worked to life and freedom. Ladies and gentlemen, freedom and power brings responsibility. Yes, it is absolutely true that liberty is freedom such as political, constitutional, emotional and all aspects of life. The dream of father of nation was to wipe every tear from every eye.
That may be beyond us, but as long as there, the tears are suffering and our work will be not over. The responsibility rests upon we people represents the sovereign of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labors that our heart are heavy with the memory of this sorrow. It reminds us the sacrifice of thousands of people behind the independence and from the British colonial rule. It is important that it makes us feel proud and gives us a chance to honor all the martyrs and freedom fighters who all participated in the freedom struggle to make India independent. Independence Day has its own great significance as it fills Indian hearts with patriotism and zeal. It also motivates the people to do something for their nation. As proud as Indians have made progress despite several restraints and challenges during the last 75 years. And we have the good reasons to be proud of resilient India. India has several achievements to its credit. It has built an economy which is the second fastest economy and remains the largest democracy in the world, lifted millions out of poverty. Has become a nuclear power and developed a robust foreign policy. It made a significant shift from universal access to education and policy. New Education Policy 2020 aims at ensuring inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning experiences for all. This goal ensures that all the boys and girls should complete their free primary schooling by 2030. The National Education Policy have a good vision with far-reaching impact. It will strengthen the culture of inclusion, innovation and substitution in the sphere of education. Last year, the Union government has taken a historic decision to open the doors of Sainik schools for the girl cadets. It will not only be an opportunity for the girl students, but also pave the way for a new and resilient India. My dear fellow cadets, it is very heartening to see the stupendous performance of India in Commonwealth Games. The gold medals won by our players and the glorious tricolor flew high in the international sky as Indian players gained medals with their excellent performance, ranking India at 4th position at Birmingham. At last, but not the least, I would like to appeal you to transform India into an Atmanirbhar Bharat. Once again, my heartiest greetings to one and all and tribute to those who sacrificed their lives in the sake of their motherland. Thank you and Jai Hind. थैंक यू कुमारी शांभवी। और इस तरह से आज का ये रंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी देवियों सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारी उत्साह और प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ।
Ladies and gentlemen, may I now request the officiating principal, senior master, along with the staff ladies, to inspect the colorful and vibrant rangoli prepared by the creative genius of different houses. आज की स्वर्णिम प्रभा में भारतीय स्वतंत्रता दिवस की अमृत बेला में हमारे चारों सदनों के प्रतिनिधि छात्रों ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर आधारित कल्पनाशील रंगोली की निर्मित कर इस उत्सव को देश के तीनों पावन रंगों केसरिया, सफेद एवं हरा से चित्ताकर्षक रंगोत्सव में बदल दिया है. May I now request the officiating principal along with the senior master and the staff ladies to inspect the beautiful rangolis. आप तो हो गया बंधन करके चलिए चला जाए बंधन करके बंधन करके चलिए सुनिए. I request all the participants of Rangoli to be present in the basketball court with their respective Rangoli. हो गया ठंडा वंडा बाहर गया हो गया पेंट निकल चलिए बंद करिए स्टॉप कर दिए ना कर ही देंगे ये लोग क्या करेंगे क्या चीज हो गया ना सर अब बंद कर